चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। पुण्य फलें, महाकुंभ चलें। चलाने में इतना आराम कि पूछिए मत, और विजिबिलिटी इतनी बढ़िया कि मुझे हमेशा सेफ फील होता है। पहले जब मैं लंबी डिलीवरी के लिए जाता था तो थक जाता था, पर अब इंट्रागोल्ड है ना, लंबी डिलीवरी, आराम का सफर, लोड भी सेफ और मैं भी। इसका बेमिसाल कंफर्ट और मजबूत लोड बॉडी उठाए ज्यादा लोड। टाटा इंट्रागोल्ड पिकअप्स। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और जी बिजनेस और NCDEX IPF की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कमोडिटी की क्लास के जरिए हमारा मकसद है आपको कमोडिटी मार्केट की उन तमाम बारीकियों के बारे में आपको बताना, समझाना, जो आपके लिए जानना समझना इस ट्रेड में ज़रूरी है। तो आज हम इसमें बात करेंगे ग्वार की तमाम बारीकियों की। और ग्वार पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं युवराज कानूनगो, जो कि डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान ट्रेडकॉम के। तो युवराज जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि एक तो ग्वार के बारे में मैं चाहता हूं कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि ग्वार कमोडिटी है क्या, इसके डोमेस्टिक और ग्लोबल फंडामेंटल क्या है। मृत्युंजय जी फॉर हैविंग मी टुडे एंड जी बिजनेस के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। सो ग्वार एंड ग्वार गम, जिसको हम ग्वार कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, एक हाईली कमर्शियल क्रॉप है ये, जिसका मोर देन 90% मैं कहूँगा कि एक्सपोर्ट इंडिया करती है। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड जो ग्वार एंड ग्वार गम या पूरे कॉम्प्लेक्स को एक्सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल मार्केट का हम देखें तो मेजर हमारे बायर्स US हुआ, रशिया हुआ, नॉर्वे हुआ, या जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ पे मेजर ऑयल प्रोडक्शन रहता है, वो हमारे मेजर बायर्स हैं। एंड बारीकी में हम अगर समझें तो ग्वार का 30% ऑलमोस्ट कंपोनेंट होता है गम का। उसमें से 40-45% के आसपास निकल जाता है ग्वार कोरमा, एंड बाकी का निकलता है चूरी में। ये तो हुई ग्वार के बेसिक्स। एंड उसके अलावा ग्वार जो है, एक ग्वार गम जो है, वो एक थिकनिंग एजेंट की तरह यूज होता है, जिसका मेजर यूज फूड इंडस्ट्री या ऑयल एक्सट्रैक्शन के अंदर में, या कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल्स, इस तरीके की इंडस्ट्रीज में मेजॉरिटी रहती है। हम बात करें अगर ग्वार एंड ग्वार गम के मेजर प्राइस फैक्टर्स की, तो प्राइस मेजरली ड्राइव करती है, सिंस ये क्रॉप है तो डेफिनेटली एक क्रॉप साइकिल रहती है। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज से काफ़ी इफेक्ट आता है। मॉनसून का एक मेजर इफेक्ट रहता है, कितने अराइवल्स किस टाइम पे आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस वर्सेस जो एक्चुअल अराइवल्स रहते हैं, दोज आर मेजर प्राइस फैक्टर्स। डिमांड सप्लाई एक मेजर फैक्टर रहती है जो प्राइस गवर्न करती है। एंड वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स की हम बात करें तो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के अंदर में मिलर्स हुए, हेजर्स हुए, फार्मर्स हुए, एक वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स ग्वार कॉम्प्लेक्स के हैं, जिसमें एक्सपोर्टर, इंपोर्टर से लेकर के फार्मर्स तक सभी मौजूद हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो ये आपने बता दिया कि क्या क्या इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। अब मैं आता हूँ ग्वार कॉम्प्लेक्स के ऑप्शंस के ऊपर, कि ग्वार के जो ऑप्शंस हैं, जो ऑप्शंस की ट्रेडिंग है, इसमें क्या क्या संभावनाएं आपको दिख रही है। देखिए, NCDEX ने आफ्टर लॉन्चिंग ग्वार सीड के ऑप्शंस एंड उसकी जो सफलता रही है, जो मार्केट से पूरा रिस्पांस मिला है, उसके बाद में ग्वार गम में भी अब ऑप्शंस लॉन्च किए हैं। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इट इज ट्रेडिंग इन जनवरी, एक्सपायरिंग इन जनवरी। एंड इसके मेजर बेनिफिट्स मैं कहूँगा, सबसे पहले रिटेल से अगर हम स्टार्ट करें तो रिटेल को एक तो क्या होता है, ऑप्शंस वर्सेस फ्यूचर के अंदर में मिनिमम से मिनिमम आप मार्जिन्स के अंदर में पूरा जो प्राइस मूवमेंट है वो कैप्चर कर सकते हैं। सेकेंडली, सिंस इसकी जो एक्सपायरी है इट कन्वर्ट्स इनटू फ्यूचर, तो एक वो फिजिकल डिलीवरी आने का जो है इट इज नॉट देयर। सेकेंडली, इसमें जो ट्रेडिंग कॉस्ट है कंपेयर टू फ्यूचर्स वो काफ़ी कम रहती है।
मतलब ये हुए हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हैं। फिर हम बात करें अगर ट्रेडर्स की या बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की हम बात करें, तो यहाँ पर गम के केस में एक मेजर बेनिफिट ये रहेगा कि जो गम की अभी तक की जो ओआई लिमिट थी 2480 टन के आसपास, वो अब बढ़ करके ऑप्शंस को मिला लें अगर, तो ये 3 टाइम्स हो जाती है। तो एक ओआई का बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा कि ग्वार गम का या ग्वार कॉम्प्लेक्स का हमने नियर फ्यूचर में, मतलब नियर पास्ट में देखा है, एक ट्रेंड प्राइस का रहता है कि वो अपने मीन वैल्यू के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो थोड़ा सा मूवमेंट आता है डाउनवर्ड्स या थोड़ा सा अपवर्ड आता है, तो वापस से वो अपने मीन वैल्यू पे वापस आ जाती है। तो वहाँ कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अपने पीयर्स से, जैसे निफ्टी या गोल्ड से कंपेयर करें, तो मूवमेंट ऑन अ शॉर्टर टर्म बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो ट्रेडर्स जो है, जो शॉर्ट टर्म में उनकी एक अपॉर्चुनिटी है अच्छा पैसा बनाने की। अच्छा, लेकिन इस मार्केट मतलब ग्वार के ऑप्शंस को इतना एफिशिएंट क्यों माना जाता है हेजिंग के लिहाज से? देखिए, हेजिंग के लिए अभी जैसा हमने बात करी, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हो या रिटेल हो, उसके अलावा एक मेजर जो मार्केट पार्टिसिपेंट है दैट इज फार्मर, या कहेंगे हम मिलर्स या प्रोसेसर्स हुए, जिनका एक एक्सपोजर कहीं ना कहीं फिजिकल मार्केट में है। तो ऑप्शंस के आ जाने से क्या होता है, सबसे पहला बेनिफिट एक आता है कि जो प्राइस डिस्कवरी होती है वो ज्यादा बूस्ट होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ऑप्शंस के आने से। सेकेंडली क्या रहता है कि मतलब ऑप्शंस में प्रीमियम बाय करके, आप कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बाय करके या पुट ऑप्शन बाय करके छोटे से वैल्यू के अंदर 100% प्राइस मूवमेंट को आप कैप्चर कर सकते हैं। थर्डली क्या होता है कि आपका अगर फिजिकल मार्केट में एक्सपोजर है, तो आप ऊपर की कॉल आप जो है वो अपनी परचेज करके, एंड जितनी भी आपका जो भी आपका एक्सपोजर है, डाउनवर्ड एक्सपोजर है, वो आप हेज कर सकते हैं। प्लस एडिशनली आप इसमें कवर्ड कॉल के थ्रू ट्रेड करके कहीं ना कहीं अपनी कॉस्ट भी सेव कर सकते हैं। तो ये कई सारे बेनिफिट्स हैं जो ऑप्शंस अपने साथ लेके आता है। ओके, अब आप जरा बताइए कि कमोडिटी ऑप्शंस के लिए और स्पेशली ग्वार के लिए जो ऑप्शंस का ट्रेड है, उसमें रेलिवेंट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ताकि आप एकदम परफेक्ट वहाँ पर कर पाएँ ट्रेड? देखिए, सबसे पहला तो ऑप्शंस के जब हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग को कोई भी रिटेल इन्वेस्टर आज अगर मार्केट में एंटर होता है, तो सबसे पहले उसको ऑप्शंस और फ्यूचर्स की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, अगर हम बात करें, उसको डिपेंड करता है आप किस टाइप के ट्रेडर है। अगर आप एक आर्बिट्राज डेस्क है या आर्बिट्राजर्स हैं, तो वहाँ सिंस इन कमोडिटी एक बहुत ही निश अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब ये अभी पूरा मार्केट इतना बना नहीं है, तो यहाँ कहीं ना कहीं आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। आप कॉल पुट पैरिटी के अंदर में एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अभी इस टाइम पे अवेलेबल है। कैलेंडर स्प्रेड के थ्रू आप आर्बिट्राज कर सकते हैं, या फिर ग्वार वर्सेस गम के अंदर भी एक ट्रेड अच्छा बनता है। इसके एडिशन में अगर हम रिटेल की बात करें, जिनके पास में एक डायरेक्शन नहीं है कि किसी डायरेक्शनल ट्रेड वो नहीं करना चाहते हैं, तो उस केस में भी वो लॉन्ग स्ट्रैंगल हुआ या लॉन्ग स्ट्रैडल हुआ, तो उस स्ट्रैटेजी में भी अच्छा पैसा एक मीडियम टू स्मॉल टर्म के अंदर में वो बना सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये आप डिटेल में आपने बताया। अब एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ग्वार का जो कॉम्प्लेक्स है और जो फ्यूचर डेरिवेटिव मार्केट है, वो फार्मर के लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है? क्योंकि कई बार ये जो फ्यूचर मार्केट का पर्पस था कि भाई फार्मर को एक भाव या एक प्राइस दिखेगा, मिलेगा, उसमें फ्यूचर मार्केट की कितनी बड़ी भूमिका आपको दिख रही है? देखिए, ऑप्शंस के आ जाने से प्राइस डिस्कवरी तो डेफिनेटली इनहांस हो रही है, जो कि फार्मर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी अपने आप में है। सेकेंडली क्या होता है, एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। आज फार्मर कोई भी जैसे ग्वार सीड की क्रॉप अगर वो जून जुलाई के अंदर में उगाता है, वहां से लेकर के अक्टूबर में जब तक वो उसकी हार्वेस्टिंग करके एंड मंडी में बेचने जाता है, तब तक की जो रिस्क है वो रिस्क उसकी ओपन है, डाउनवर्ड रिस्क। आज उसने जब उसने अपनी उगाई करी है अपने जून जुलाई मंथ के अंदर में, वहां पे उसके इनपुट कॉस्ट सारे लॉक हो चुके हैं। अब सपोज करिए उसके इनपुट कॉस्ट 10,000 के आसपास है, तो 10,200 या 10,400 के आसपास की वो पुट परचेज करके वहां पे अपनी प्राइस जो है वो लॉक कर सकता है। ठीक है। एंड जब तक वो
मार्केट में बेचने नहीं जाता है तब तक कि जो डाउनवर्ड रिस्क है वो कवर हो जाती है। राइट। सेकेंडली, अब क्या होता है कि पुट ऑप्शन परचेज करने पे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं प्रीमियम का खर्चा कर रहा है, अगर हम उसको ऐसे बोले तो वहां वो क्या कर सकता है कि कवर्ड कॉल सेल करके, मतलब की कॉल को बेच करके वहां कहीं ना कहीं वो प्रीमियम को जो पे कर रहा है उसको बचा भी सकता है। बिल्कुल, ये आपने जी ये आपने डिटेल में बताया, समझाया। बहुत शुक्रिया युवराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्वार की तमाम बारीकियों पर बहुत ही डिटेल में बात करने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।